2022 से पहले यूपी की सियासत में हर तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां मुद्दों की बात कम, जाति धर्म की ज्यादा बातें कर रही हैं। हर बार की तरह इस बार भी सूबे में मुस्लिम वोटों की सियासत जोर पकड़ चुकी है। एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और ओवैसी मुस्लिम वोटों पर अपना अपना दावा कर रहे हैं, लेकिन इस बीच बीजेपी भी भाईजान के वोट साधने का समीकरण लेकर आई है। ऐसे में सवाल यह है कि बीजेपी की क्या रणनीति है और इस बार यूपी के भाईजान किसका साथ देने वाले हैं, समझिए। जब भी कोई चुनी गई सरकार आती है, उसका दायित्व बनता है कि वह किसी के साथ कोई भेदभाव न करे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हर टीवी के इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी के मजनू बन चुके हैं और बार बार लैला को याद करते हैं। आप लोगों को अपना वोट बांटना नहीं है, बल्कि आप लोगों को एक तरफा अपना वोट बीएसपी के लोगों को बीएसपी के जीने की जरूरत नहीं है। जलाने के लिए दरिया जैसा देश चाहिए। उन्होंने कहा है मेरा दिल मांगे और हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, आप सशक्त बनो। यूपी के मुसलमान किसके बनेंगे भाईजान? 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की फिजाओं में यह सवाल तैरने लगा है। सबके दिमाग में यह सवाल है कि इस बार के चुनाव में मुस्लिम वोट किसके साथ जाएगा। इस वोट बैंक को साधने के लिए सभी सियासी दलों ने अभी से काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा बीजेपी की है, क्योंकि सत्ता में आने के बाद सबका साथ सबका विकास की नीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका विश्वास शब्द जोड़ा, जो महज दो शब्द नहीं बल्कि एक बड़ा संदेश था। बहुसंख्यक समाज के बड़े वर्ग को साथ लेकर सत्ता में सफल हुई बीजेपी मुस्लिम समाज का भी विश्वास जीतना चाहती है। इसीलिए अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी मुस्लिमों को अपने साथ जोड़ने की नई रणनीति पर काम कर रही है। देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश में चुनावी रणभेरी बजने में अभी काफी वक्त है, लेकिन यहाँ की फिजाओं में सियासत के रंग अब घुलने लगे हैं। सभी सियासी दल अपने समीकरण बैठाने में जुटे हुए हैं। कहते हैं कि बिना जाति और धर्म के यूपी की राजनीति मुकम्मल नहीं होती। शायद यही वजह है कि खासकर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक को साधने का खेल अब शुरू हो चुका है। 2022 से पहले यूपी में चुनावी रंग चढ़ चुका है। जोर तोर से लेकर वोटर्स को अपने पक्ष में लाने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जे को लेकर भी सियासत चरम पर है। बीजेपी, एसपी, बीएसपी और कांग्रेस सभी इस वोट को अपने पाले में करने के लिए खास रणनीति पर काम कर रहे हैं। जब से एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के महासमर में उतरने का ऐलान किया है, तब से यूपी में कमल खिलाने के लिए बीजेपी अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है। बीजेपी की नजर यूपी के पिछड़े मुसलमानों की जातियों पसमानदा पर है, जिन्हें सरकार में आयोग और पार्टी संगठन में तवज्जो देकर उनके बीच गहरी पैठ बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। बीजेपी ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की कमान आतिफ रशीद को दी है। आतिफ रशीद मुस्लिम में पिछड़ी गाड़ा बिरादरी से है। यूपी अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन अशरफ सैफी को बनाया गया है। अशरफ सैफी भी पिछड़ी जाति की बढ़ई समाज से आते हैं। समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का काम करती है। जब बहुजन समाज पार्टी की थी सरकार, उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा फसाद नहीं हुआ था। कानून द्वारा कानून का राज चल रहा था, इसलिए सारी पार्टियां, सारे समाज के लोग हमारे साथ में। उत्तर प्रदेश में 2017 में योगी सरकार ने जो सपने, चाहे वो दलितों को दिखाए हो, पिछड़ों को दिखाए हो, अल्पसंख्यकों को दिखाए हो, आज अपने आप को ठगा सा महसूस करो। और यही कारण, कोई कहने में संकोच नहीं कि दरकती हुई जमीन और खोता हुआ विश्वास और बिखरता हुआ जनाधार अब भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और उत्तर प्रदेश की सरकार बचाने में लग गई है। योगी आदित्यनाथ लग गए हैं, जो कि कहने के लिए कुछ नहीं है। केंद्र की मोदी और सूबे की योगी सरकार योजनाओं नीतियों में भेदभाव न होने का संदेश पहले से ही देती रही है। अब इसे रणनीति का हिस्सा बनाकर पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों को पार्टी से जोड़ने की तैयारी में है। बीजेपी को गांव-गांव और शहर पहुंचाने के मकसद से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष आतिफ रशीद ने
पिछले 6 महीनों में गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, हापुड़, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद जिले के करीब 40 गांवों का दौरा किया था। ये सभी इलाके पश्चिमी यूपी के मुस्लिम बहुल इलाके कहे जाते हैं। यूपी के चुनावी अखाड़े में इस बार एसपी और कांग्रेस के अलावा एक बड़े खिलाड़ी ओवैसी की भी एंट्री हो चुकी है। ऐसे में फिर से सत्ता का रास्ता खोज रही बीजेपी ने अपने विरोधी सूरमाओं को चक्रव्यूह में फंसाने के लिए ठोस रणनीति बना ली है। अब ऐसे में सवाल ये है कि यूपी के भाईजान किसका खैर मकदम करेंगे। यूपी के भाईजान को अपने पाले में लाने के लिए जैसे ओवैसी समेत तमाम दल तरह तरह की कोशिश कर रहे हैं, उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए बीजेपी ने यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की टीम बना दी है, जिसका मकसद मुस्लिमों में पिछड़ी जातियों को तवज्जो देकर एक संदेश देने की कोशिश है। यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने अपने 26 सदस्यीय प्रदेश टीम का ऐलान किया है, जिसमें 21 मुस्लिम, बाकी जैन, सिख और अल्पसंख्यक समाज से हैं, जबकि पिछली कार्यकारिणी में मुस्लिम पिछड़ी जाति से महज 4 पदाधिकारी थे, जो इस बार बढ़ाकर 11 कर दिए गए। बीजेपी ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि सियासी गलियारों में दावा किया जाता है कि मुस्लिम समाज उसी के साथ जाता है जो उसे बीजेपी के मुकाबले मजबूत नजर आता है। इस कथनी को अपनी करनी से बेअसर करने में सत्ताधारी बीजेपी अब कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। विपक्ष ने सिर्फ एक काम किया है, उन्होंने मुसलमानों को डराया है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो मुसलमानों को नुकसान करेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि विपक्ष के लोगों ने मुसलमानों के लिए क्या किया है, इसका वो कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं 20 ऐसे काम गिना सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने सब धर्मों वर्गों के लिए किया है और बिना भेदभाव के लिए किया है। तो विपक्ष की चाल इस बार उल्टी पड़ेगी। भारत का मुसलमान एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़ा होगा। 4.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाज के हर वर्ग को ठगा है, हर जाति धर्म के लोगों को उन्होंने ठगा है। सपने दिखाए थे, किसी का सपना पूरा नहीं किया। आप चाहे कितना भी किसी को आयोग में एडजस्ट करने की कोशिश करें, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है इस बार 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकेगी। माना जाता है कि 3 तलाक कानून से मुस्लिम महिलाओं को साथ किया, जिसका फायदा बीजेपी को पिछले चुनाव में हुआ। ऐसे में बीजेपी की तैयारी मुस्लिम इलाकों में अपनी मजबूत पकड़ बनाने की है, जिसके लिहाज से पार्टी की मुसलमानों को पिछड़े वर्ग के नेताओं को आगे बढ़ाकर मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने की रणनीति है। 2022 के महासमर में सत्ताधारी बीजेपी फिर से कमल खिलाने के लिए विपक्ष के सारे समीकरण बिगाड़ने की कोशिश में है, तो वहीं तमाम विपक्षी दल भी पूरे दमखम के साथ इस मुकाबले की कवायद में जुटे हैं। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि आगामी विधानसभा में पार्टी 12 से ज्यादा मुस्लिम जिताऊ दावेदारों को टिकट दे सकती है। बीजेपी का मानना है कि जिन मुस्लिम नेताओं की समाज में गहरी पैठ है, उन्हें पार्टी उम्मीदवार बनाने में जरा भी संकोच नहीं करेगी। आज 5 करोड़ से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति भारतीय जनता पार्टी ने दी है अल्पसंख्यक समुदाय को। आज मदरसों में आधुनिक शिक्षा का प्रबंध हो, वहाँ पे एसी लगे, वहाँ पे विज्ञान और गणित पढ़ाया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यधारा से जोड़ा है। तो सीधी सी बात यह है, विपक्ष ने सिर्फ डराया है और भारतीय जनता पार्टी ने बिना सामाजिक भेदभाव के सभी लाभ जो है अल्पसंख्यकों तक पहुंचाया है। भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र और चेहरा समय समय पर नजर आता है। जहां जहां चुनाव होंगे वहां जिस तरह की भाषा और जिस तरह के सपने, देश के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में क्या नहीं बोला, कहा था कि गरीब आदमी को हवाई जहाज में देखना चाहिए। महंगाई पर चर्चा नहीं करेंगे, डीजल पर आप चर्चा नहीं करेंगे, आप चर्चा करेंगे मुसलमान, हिंदू, देश संविधान से चलता है, ये देश सबका है, बांटने की भारतीय जनता पार्टी कब तक सियासत करेगी। यूपी के 403 विधानसभा सीटों में से करीब 125 सीटें ऐसी हैं जहां अल्पसंख्यक वोट ही नतीजों में अहम भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि चुनाव नजदीक आते मुस्लिम वोट को अपने पाले में लाने के लिए राजनीतिक दलों में होड़ सी मच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।